प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 11वीं के 8वें पाठ का, जो कि एक कविता है और कवयित्री जो है वह है संत कवि अक महादेवी। अक का कन्नड़ भाषा में अर्थ होता है बहन। इनका जो समय है वो 12वीं सदी है और इनके जो समकालीन संत कवि थे वो थे बसवन्ना और अल्लामा प्रभु। कहते हैं कि अक महादेवी अपूर्व सौंदर्य की मालिक थी, तो स्थानीय राजा ने दबाव डाला। इन्होंने शादी के लिए हाँ तो भरी, लेकिन अपने 3 जो है शर्त उनके ऊपर रखी। राजा ने शादी के उपरांत उन शर्तों को नहीं माना और इन्होंने अपने वस्त्र और आभूषणों का वहीं पर परित्याग कर दिया। इनसे नारी आंदोलन को एक बड़ी प्रबल शक्ति मिली। इन्होंने बताया कि नारी एकमात्र शरीर नहीं है, उसकी भी आत्मा है, उसकी भी संवेदना है, उसके भी अधिकार हैं, उसको भी एक स्वच्छंद और सामाजिक जीवन मिला है, उसकी अपनी गरिमा है। तो इसके लिए उन्होंने एक नया आंदोलन प्रारंभ कर दिया। ये संत होते हुए कवयित्री भी थी। तो अक का अर्थ मैंने आपको बताया, कन्नड़ भाषा में बहन होता है। कर्नाटक इनका राज्य था, उडुतरी गांव, और जिला था शिवमोगा। इन्होंने हमारे जीवन के अंदर कुछ ऐसे भाव जो हमें उद्वेलित करते हैं, जो हमें व्यथित करते हैं, उनके ऊपर प्रकाश डाला है। क्योंकि मूलभूत जो है इन्हीं चीजों के कारण व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, उसका जो सामाजिक जीवन है, वह प्रभावित होता है। इनमें भूख, प्यास, नींद, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, जो ये विकार हैं हमारे, उनके ऊपर प्रकाश डालते हुए इन्होंने कहा कि इनसे छुटकारा पाकर के हमें अपना सर्वस्व चन्न मल्लिकार्जुन देव अर्थात शिव को समर्पित कर देना चाहिए। इन्हीं कु जो विकार हैं उनके ऊपर इन्होंने प्रभाव डाला, उनसे विनती की कि आप हमें इतना व्यथित मत करें, आप हमें अपने इस पाश में, इस जगड़ में ना लें। पहले कहा कि हे भूख, भूख का अर्थ होता है चाह, लिप्सा, इच्छा। हे भूख, हे सांसारिक भूख, तू मुझे इतना जो है उद्वेलित मत कर, तू मत मचल, तू ज्यादा इतनी उठा पटक मेरे अंदर मत कर कि मैं हर चीजों का दास बन जाऊं, हर चीज की कामना रखते हुए अपने आप को जो है दुखी महसूस करूं। हे भूख, तू मत मचल, इतनी ज्यादा उछल कूद मत कर। प्यास से कहा कि हे सांसारिक प्यास, प्यास भी वही है किसी चीज की अभिलाषा, कि हे प्यास तू भी तड़प मत, इतना बेचैन मत कर मुझे कि मैं जो है सांसारिक विषय वासनाओं में अपने आप को भूल जाऊं। हे नींद, नींद आलस्य के ऊपर प्रहार करते हुए कहा, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में अगर कर्मठता है तो उसको सहज ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अगर वह आलसी है, उद्यमी नहीं है, तो उसका सारा जीवन ही बर्बाद हो जाता है। मुख्य नींव जो है वह आलस का त्याग है। तो हे नींद मत सता, तू मेरे ऊपर इतनी प्रभावी मत हो, इतना मुझे सता मत। आगे कहा क्रोध के ऊपर। क्रोध एक सबसे बड़ा विकार है। क्रोध की आंधी में हम सब अच्छा बुरा भूल जाते हैं, अपने सभी संबंधों को खराब कर लेते हैं, दूसरों के कृत उपकार को हम भूल जाते हैं, हम कृतघ्न बन जाते हैं। तो क्रोध से कहा कि हे क्रोध मत मचा उथल पुथल, तू जो ये तूफान मेरे जीवन में ला देता है, जिससे मेरी बुद्धि जो है वो भ्रमित हो जाती है, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता हूं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, उस तरह से क्रोध तू जो है मेरे जीवन में उथल पुथल मत मचा। हे मोह, पाश अपने ढील, पाश जो तेरा ये जाल है उसमें ढील बरत। मोह को कहा इस संसार में अगर कोई सबसे बड़ा शत्रु है तो वह मोह भी है, क्रोध के साथ में। क्रोध में भी बंदा जो है किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और मोह में मृत्यु तक आ जाती है। क्रोंच और क्रोंचनी एक पक्षियों का जोड़ा होता है, एक की मृत्यु हो जाए तो दूसरा रुदन करते हुए अपने प्राणों का त्याग कर देता है। जैसे वाल्मीकि ने सबसे पहले जो अपना श्लोक कहते हैं लिखा था, वह यही था
कि माँ निषाद त्वम अगमः, कि हे निषाद आपने शिकारी आपने बहुत बुरा किया जो क्रोच और इस पक्षी को मार दिया है, एक को, दूसरा भी वियोग में प्राण अपने छोड़ देगा। तो ये जो मोह है उसे कहा कि अपने पाश को ढील कर, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरा परिवार है। तो इस प्रकार से व्यक्ति जो है वो अपने भविष्य में या अपने सदकर्मों की ओर इतना उन्मुख ना होकर के दूसरी लाइन में वह कन्वर्ट हो जाता है। लोभ को कहा कि मत ललचा, हमारी जो इच्छाएं हैं उनका कोई संबंध नहीं। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, लालच बूढ़ा नहीं होता, हम बूढ़े हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से हे लोभ जो है, तू मुझे इतना मत ललचा कि मैं तेरे कारण तुझे ध्यान में रखते हुए ज्यादा अर्जन करने के चक्कर में पुण्य पाप कुछ की तरफ भी ध्यान ना देकर के अवैध कार्यों से धनार्जन करता जाऊं, दूसरों को पीड़ा देते हुए भी मैं धनार्जन करता जाऊं, ऐसा ना हो। हे मद, मद होता है नशा, जवानी का नशा भी हो जाता है, पैसों का भी नशा हो जाता है, स्वरूप सौंदर्य का भी नशा हो जाता है। व्यक्ति में जिस चीज की अधिकता है उसको उसी चीज का गुमान हो जाता है और दूसरों को वो तुच्छ समझता है। हे मद, हे जो ये मतवालापन है, तू मत कर मदहोश, तू मुझे अपने आगोश में मत ले कि मैं मदहोश हो जाऊं, वो चाहे जवानी के नशे में या रूप सौंदर्य में या धन के, और मैं दूसरों को तुच्छ समझ करके अपने आप को भ्रमित कर बैठूं। ईर्ष्या, ईर्ष्या जब भी कोई अच्छा कार्य करता है, जिसके पास भी कुछ अधिकता होती है किसी भी चीज की, चाहे विद्या की हो, चाहे रूप सौंदर्य की हो, चाहे जवानी की हो, चाहे धन की हो, चाहे पद प्रतिष्ठा की, मान मर्यादा की, जब हमारे से ऊपर कोई होता है तो उसके प्रति हम सहज ही ईर्ष्या रखने लग जाते हैं। तो इसे कहा तू मुझे मत जला। ईर्ष्या एक ऐसी अग्नि है, करने वाले को ही जलाती है। तो हे चराचर, चर और अचर, चर चलने वाला, सजीव चीजों को, और अचर जो नहीं चलती हैं जड़ चीजों को, यहां कवित्री जो है संदेश दे रही है कि हे चर और अचर, हे जड़ और चेतन, मत चूक, कोई भी चूक मत कर, कोई भी भूल मत कर, इस अवसर का सदुपयोग कर। जड़ और चेतन को कवित्री संदेश देते हुए कहती है तू कोई भी भूल मत करो तुम, हे जड़ भी और हे चेतन भी, तुम इस अवसर का सदुपयोग करो। अर्थात तुम्हारे पास में ये सुनहरा अवसर है, अभी तुम्हारे पास ये समय है। आई हूं संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का, मैं ये संदेश लेकर के आई हूं। चन्न मल्लिकार्जुन किसे कहा गया? भगवान शिव को कहा गया। ये शैव थी, अर्थात शिव को मानने वाले जो होते हैं वो शैव होते हैं। इसमें अप्रत्यय लग करके ई का आई बन करके शैव बन जाता है। तो हे चर और अचर, हे जड़ और चेतन वस्तुओं, आपके पास में अभी ये अवसर है, इसे मत गवाओ, इसमें कोई भी आप चूक ना करो। और मैं ये संदेश लेकर के आई हूं आपके पास, उपरोक्त संदेश, कि आप जो है सांसारिक बंधनों में, सांसारिक विकारों में ना पड़ करके पूरी तरह अनासक्त होकर के उनसे अपने आप को चन्न मल्लिकार्जुन अर्थात शिव के चरणों में समर्पित कर दो। ये जो संत कवयित्री हैं अक महादेवी जी, ये शैव है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से कवयित्री अपने आप को पूर्णतः भगवान के चरणों में समर्पित करती हुई कहती है कि ये जो उपरोक्त विकार आए, कौन कौन से? भूख, प्यास, नींद, लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, कि वो तुम मेरे ऊपर क्या है ज्यादा प्रभावी ना हो, मुझे अपने बाहुपाश में ना जकड़ो, मुझे पूर्णतः शिव के चरणों में, अपने आराध्य, अपने इष्ट के चरणों में अपना ध्यान केंद्रित करने दो। तो आपने देखा कि जैसे ये कविता है उसमें कोई तुकबंदी नहीं, सरल सहज भाषा है, अपना प्रभाव उसमें ये छोड़ रही है। और जो हमारे मानसिक विकार हैं उनको जो ये संदेश दे रही है, इसमें पूरे में मानवीकरण अलंकार है। अर्थात मानव वाली क्रियाएं जब हम जड़ चीजों में या अन्य भावों में व्यक्त करते हैं, अर्थात मानव का जो कार्य व्यापार उनके ऊपर आरोपित करते हैं, तो वहां मानवीकरण बन जाता है। तो ये जो क्रोध, लोभ, मोह है, इन्हें एक मानव की तरह यहां दर्शा करके विनती की गई है इनसे। तो मानवीकरण पूरा इस कविता में अलंकार है और भाषा सरल सहज
और पूरी तरह से समर्पित हैं अपने इष्ट चन्न मल्लिकार्जुन शिव के प्रति। ये हमारी संत कवयित्री।